हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश तो सीखने को मिलेगी ही, लेकिन साथ ही आपको यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। ₹2K नोट्स। 2K का मतलब क्या होता है? 1000, और 1000 का मतलब होता है 1000, यानी कि 2000 रुपये के नोट का मामला। कन्फ्यूज़न का मतलब भ्रम। एट पर सम कुछ बैंकों पर, कुछ बैंकों पर मतलब कुछ बैंकों में। ओवर रूल्स, ओवर ऊपर, रूल्स मतलब नियम, नियमों के ऊपर मतलब नियमों को लेकर। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ तक 2000 रुपये के नोट का मामला है तो कुछ बैंकों में नियमों को लेकर उसके ऊपर भ्रम बना हुआ है। अब आगे देखिए। 131 डे विंडो, विंडो का मतलब खिड़की। टू एक्सचेंज बदलना। जंक्ड नोट, देखिए जंक का मतलब होता है अस्वीकार किया गया, बेकार। जैसे कि 2000 रुपये के नोट को विड्रॉ करने की बात हो गई है अब, तो ये अब हमारे लिए क्या बन गए हैं? ये जंक्ड नोट बन गए हैं। ओपन्स, खोली जाती है, यानी कि 2000 रुपये के जंक्ड नोट को बदलने के लिए 13 विंडो जो है वो खोल दी गई। अब आप न्यूज़ को आगे पढ़िए। और जैसा कि इस फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पीपल एक्सचेंज्ड ₹2000 नोट्स एट ए बैंक इन पटना ऑन ट्यूसडे। पीपल, लोग, एक्सचेंज का मतलब बदलना। 2000 नोट्स एट ए बैंक, एक बैंक में पटना, पटना में ऑन ट्यूसडे को, मतलब पटना के अंदर मंगलवार को लोगों ने 2000 रुपये के नोट बदले। ये फोटो में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लोग नोट बदल रहे हैं बैंक के अंदर। तो अब चलिए मेन न्यूज पढ़ते हैं। द 131 डे विंडो टू एक्सचेंज जंक्ड 2000 रुपये करेंसी नोट्स ओपन ऑन ट्यूसडे। तो विंडो, खिड़की, एक्सचेंज बदलना, जंक्ड मैंने अभी आपको बताया 2000 रुपये के करेंसी नोट को, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, ओपन, खोल दी गई ऑन ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार को 2000 रुपये के जंक्ड नोट को बदलने के लिए 131 डे विंडो खोल दी गई विद ए मिक्स्ड बैग। मिक्स्ड बैग का मतलब क्या होता है? जब आप एक बैग में बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें भर लेते हो तो वो मिक्स्ड बैग हो जाता है। तो जब ये खिड़की खोली गई तो क्या हुआ, मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली अलग अलग तरह की। क्या? स्मॉल क्यूज़, छोटी कतारें यानी कि पंक्ति। एंड कन्फ्यूज़न, और भ्रम। एट सम बैंक्स, कुछ बैंकों पर। ओवर द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। ऑफ ऑफिशियली, ऑफिशियली का मतलब आधिकारिक रूप से। वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, वैलिड सही आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र। लाइक जैसे कि पैन और आधार, पैन या आधार, ठीक है। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि जब जो है 2000 रुपये के करेंसी नोट को बदलने के लिए 131 डे विंडो खोली गई तो वहाँ पे कुछ कतारें देखने को मिली और बैंकों में भ्रम की स्थिति देखने को मिली वैलिड आइडेंटिटी कार्ड को लेकर, जिसमें पैन और आधार की बात कही गई। एंड ऑफिशियल फॉर्म्स, और जो आधिकारिक फॉर्म्स हैं उनको लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अनलाइक नवंबर 2016, अनलाइक का मतलब भाई लाइक मीन जैसा, अनलाइक का मतलब उस जैसा नहीं। नवंबर 2016 यानी कि 2016 के नवंबर के जैसा नहीं। वैन, जब ओल्ड 500 एंड 1000 रुपीज़ नोट, जब पुराने 500 और 1000 के नोट को कॉन्स्टिट्यूटिंग सम 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी का मतलब मुद्रा, सर्कुलेशन का मतलब चलन, जो यानी कि 1000 और 500 के नोट उस समय जो चलन में मुद्रा थी उसका 86% थे, 86% थे, वर बैंड, उनको बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था ओवरनाइट, रातों रात, ठीक है। आपको भी ध्यान होगा कि 2016 में रातों रात 500 और 1000 के नोट को प्रतिबंधित कर दिया गया था और ये नोट उस समय जो मार्केट में मुद्रा थी उसका 86% थे। ₹2000 करेंसी नोट कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर फॉर नाउ। 2000 रुपये का जो ये करेंसी नोट है वो कंटिन्यू जारी है टू बी होने के लिए लीगल टेंडर फॉर नाउ।
और जो 2000 रुपये का नोट है वो अभी भी लीगल टेंडर बना हुआ है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आप इस नोट को पेमेंट के लिए अभी भी यूज कर सकते हो। एंड द एक्सचेंज विंडो इज मोर देन डबल, और जो एक्सचेंज विंडो बनाई गई हैं वो भी डबल है ऑफ दैट उनसे प्रोवाइडेड जो प्रोवाइड कराई गई थी इन 2016 में। और 2016 में नोट को बदलने के लिए जो विंडो प्रोवाइड कराई गई थी उनसे डबल विंडो अब प्रोवाइड कराई गई हैं। वाइल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI हैज़ नॉट मेड द प्रेजेंटेशन ऑफ ए वैलिड ID और फिलिंग ए डिपॉजिट फॉर्म मैंडेटरी। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी नहीं किया है, ज़रूरी नहीं किया है किसी वैलिड ID के लिए या डिपॉजिट फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, समझ गए ना कि रिजर्व बैंक ने कोई ना तो वैलिड ID मांगी है नोट को एक्सचेंज करने के लिए और ना ही किसी डिपॉजिट फॉर्म भरने की बात कही है। देयर वर कंप्लेंट्स और शिकायतें हैं फ्रॉम सम प्लेसेस कुछ स्थानों से दैट बैंक्स वर डिमांडिंग के बैंक मांग कर रहे हैं, डिमांड मतलब मांग करना, कस्टमर से टू सबमिट जमा करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड एज प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड को प्रूफ के रूप में, प्रूफ मतलब प्रमाण के रूप में। तो शिकायतें मिली हैं कि कुछ बैंक कस्टमर से आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ के रूप में जमा करने की बात बोल रहे हैं। सम बैंक्स एक्सचेंज नोट्स बाय मेकिंग एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, और कुछ बैंकों ने एक्सचेंज किया है, बदले हैं नोट को बाय मेकिंग एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, और कुछ बैंकों ने इलेक्ट्रॉनिक एंट्री करने के बाद ही नोटों को बदला है। फ्यू अदर आस्क्ड कस्टमर टू पेन डाउन दियर नेम एंड मोबाइल नंबर इन ए रजिस्टर विदाउट गिविंग एनी आइडेंटिटी प्रूफ। और फ्यू अदर्स, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और कुछ अदर बैंकों ने क्या किया है, आस्क कस्टमर से कहा है टू पेन डाउन लिखने के लिए दियर नेम उनके नाम एंड मोबाइल नंबर उनके मोबाइल नंबर इन रजिस्टर में विदाउट बिना गिविंग दिए हुए एनी आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, पहचान का प्रमाण। यानी कि कुछ बैंकों ने तो जो नोटों को एक्सचेंज किया है वो किया है इलेक्ट्रॉनिक एंट्री के ऊपर, कुछ बैंकों ने कहा है कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देना है बल्कि रजिस्टर में उनसे उनका नाम लिखवाया गया है और उनका मोबाइल नंबर लिखवाया गया है। एट सम प्लेसेस कुछ स्थानों पर हाउएवर तो भी या फिर भी कस्टमर्स ने कहा देवर आस्क्ड उनसे कहा गया टू प्रेजेंट प्रस्तुत करने के लिए दियर पैन और आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। ए स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स क्लेम, कुछ कस्टमर्स ने ये क्लेम किया, स्मॉल नंबर मतलब छोटी संख्या, कस्टमर की छोटी संख्या मतलब कुछ कस्टमर, तो कुछ कस्टमर ने क्लेम किया, ये दावा किया द बैंक दे विजिटेड, जिन बैंकों में वो गए, डिड नॉट एक्सचेंज द नोट्स, तो उन्होंने नोट बदले नहीं, इंस्टीड आस्क्ड देम टू डिपॉजिट दोज इन दियर अकाउंट्स, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, और उनसे कहा गया कि आप जो है इनको अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दो, इनको खातों में जमा कर दो। यानी कि नोट बदलने के स्थान पर, बदलने के बजाय उनसे उन नोट को खाते में जमा करने की बात कही गई। While the queues and long waits witnessed in 2016 were not there, हालांकि जैसा कि 2016 में लंबी लंबी कतारें थीं वो वहाँ पे देखने को नहीं मिली। कस्टमर्स फीडबैक इंडिकेटेड, और जो कस्टमर्स का फीडबैक था उसने इंडिकेट किया, उसने संकेत किया ए लैक ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिसी अक्रॉस बैंक्स। कंसिस्टेंस का मतलब होता है एक जैसी, पॉलिसी नीति या नियम अक्रॉस बैंक्स बैंकों में। तो कस्टमर का जो फीडबैक है उससे पता लगा कि सभी बैंकों में जो है वो नोट को बदलने को लेकर एक जैसी पॉलिसी नहीं है। और अभी आपने देखा भी कि किसी ने इलेक्ट्रॉनिक एंट्री करके नोटों को बदला, किसी ने आधार कार्ड मांगा, किसी ने पैन कार्ड मांगा, किसी ने अपने रजिस्टर में उनके मोबाइल नंबर लिखवाए। तो इस तरह से करके सब बैंक अलग अलग नीति को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही है।
मतलब आरबीआई ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड, आरबीआई ने फ्राइडे को अनाउंस किया था, घोषणा कर दी थी द विड्रॉल, वापस लेने की, ऑफ ₹2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट। डिनोमिनेशन का मतलब होता है मूल्य वर्ग, यानी कि फ्राइडे को जो है आरबीआई ने 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को वापस लेने की बात कही थी, वापस लेने की घोषणा कर दी थी एज पार्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मुद्रा मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था। तो मुद्रा की सही व्यवस्था करने के लिए आरबीआई ने फ्राइडे को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। इट हैज़ मेंटेन, और इसने आगे कहा था, मेंटेन करना मतलब कायम रखना, बनाए रखना, कहना, और आगे अपनी बात को उन्होंने मेंटेन किया, दैट दिस वाज नॉट डीमोनेटाइजेशन, ये नोटबंदी नहीं थी। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। ये 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का जो अनाउंसमेंट था, तो वो नोटबंदी का अनाउंसमेंट नहीं था, एज द 2000 रुपी नोट कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, क्योंकि 2000 रुपये का नोट तो अभी भी लीगल टेंडर है। मीनिंग मतलब दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स, कि 2000 रुपये के नोट को आप अभी भी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, इसलिए ये अभी भी लीगल टेंडर बना हुआ है, और इसलिए आप इसको नोटबंदी नहीं कह सकते। तो इस तरह की न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे, और बाकी ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको यहाँ से मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।